इतना टाइम है आपके पास, लेकिन नित्य पूजा यथाशक्ति शब्द लिखा है। भगवान को नित्य वंदन, उनके चरणों में रोजाना धूप प्रणाम, जितना बैठ सके उनके सामने, जो भी उनके पास पान फूल पत्ती जो भी कुछ चढ़ा सकते हैं तो वह आप कर लीजिएगा। इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है। एक मंदिर में जो प्रतिष्ठा है उसमें षोडशोपचार कही, उसमें षोडशोपचार पूजा की आवश्यकता होती है। और महादेव की तो ऐसी सरल पूजा है भैया, वो तो चुल्लू भर पानी पर ही रीझ जाता है। लिंग पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, क्योंकि भगत तो क्या था, नंबरी ठगत था, दुनिया भर की उसने डकैतियां डाली। तो एक मंदिर के सामने से निकला, सो घंटा पीतल का लटक रहा था, उसको लगा के लोहा तो बहुत चुराया, क्यों ना ये घंटे ही उतार लें, सो महंगा बिक जाएगा। सो घुस गया मंदिर में। अब वो घंटा इतना ऊपर था कि हाथ तो पहुंचता नहीं, और मंदिर में कहीं कोई सीढ़ी बीड़ी थी नहीं, तो वो तो जूता पहने महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ गया। घंटा उतारने को जैसे हाथ लगाया तो पिंडी फाड़ के महादेव प्रकट, हाथ में त्रिशूल था ही। वो तो डर गया कि ये तो पत्थर में छिपा बैठा महादेव और ये पेट फाड़ेगा। सो गिर गया चरणों में, कहा बाबा गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम इस पत्थर में भी बैठे हो। भगवान शंकर कहने लगे, भगत मांग वरदान क्या चाहिए? बहुत सरसों के फूल चढ़ाए हैं तूने, बहुत गुलाब के फूल, कमल के फूल, दुनिया भर के फूल तूने चढ़ाए। शंकर को अरेर का फूल, सरसों का फूल, ये सगरे महादेव को बड़े प्रिय लगते। तूने बड़ा अरे कहा, मैंने तो कुछ नहीं चढ़ाया, मैं तो चोरी करने के लिए आया था। वो तो हाथ नहीं वहां तक पहुंच पा रहा था, वहां तक तो धोखे से आपके ऊपर चढ़ गया। बाबा मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। भोलेनाथ बोले कि ऐसा भगत तो पहली बार आया है, कोई तो पौवा भर दूध चढ़ाता, कोई लोटा भर के पानी चढ़ाता, ऐसा भगत पहली बार आया है कि जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मांग वरदान। ऐसे वरदानी भैया ये महाशिव है, ये बड़े कल्याणकारी हैं। जो इनका पुजारी है तो इनकी ही कृपा है, ये इनकी कृपा के बिना तो भैया संभव ही नहीं हो सकता। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हो, पूजते रहिए, लेकिन अपनी पूजा में भगवान महादेव को जगह जरूर दीजिएगा। माघ शुक्ले, माघ के महीने में या फागुन के महीने में जब भी कोई ऐसी संक्रांति, तो हर संक्रांति जब भी महीने में संक्रांति आती है तो वर्णन है कि महादारिद्रम समनम सर्वसम्मतकरम भवेत्। संक्रांति के समय, प्रदोष के समय पर, शिव चौदस के समय पर, अष्टमी के दिन, सोमवार के दिन भगवान शंकर का किया गया अभिषेक महादरिद्र शमनम, घोर से घोर गरीबी का नाश कर देती है पूजा। क्योंकि शंकर का अभिषेक करने से कुबेर प्रसन्न होते हैं, और यक्षों के मालिक हैं कुबेर। कुबेर संपत्ति के मालिक हैं और वह संपदा देते हैं कुबेर। तो शंकर की जो आराधना है, जो पूजा है, वो बड़ी अद्भुत है। शिवजी की पूजा से मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। शंकर जी की पूजा से, मैं श्लोक बोले देता हूं, लिखा है कि शिवस्य जन्म गेयम भोग मोक्ष प्रदम नृणाम वाराधि देव यजनम। ऐसा देवता है कि संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो मिल जाएंगी, और मृत्यु के तत्पश्चात जो भी आपका इष्ट है उसके घर चले जाओ। परमात्मा ऐसे महादेव, ऐसे अबडरदानी ये देव हैं कि जो भी आपका इष्ट है, राम कृष्ण, वहीं की टिकट काट के श्रीमान दे देते हैं। यह इनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो पूजा में इनके लिए तो जगह, इनके लिए तो स्थान होना ही चाहिए। कुछ बातें हैं। कार्तिक में रविवार के दिन, वैसे तो 12 महीना, यदि 12 महीना ना कर पाओ तो कार्तिक में जितने भी रविवार पड़े, रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में जितना भी रविवार आवे, चर्म संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, दवाई लग जाती है, औषधि लग जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है। एक बार ये बात फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, और इस श्लोक के साथ ये बात मैं बोल रहा हूं कि कार्तिक आदित्य वारेषु निर्णाम आदित्य पूजना तैल का सुख दानास्तु भवेत कुष्ठादि संचय। 20 महीना हो गए हैं कथा कहते हुए, 591वां दिन है।
अभी तक मेरे पास में ऐसा कोई किसी का फोन नहीं आया जिसने ये मुझे कहा हो फोन करके कि तुम शास्त्र प्रमाणित बात नहीं बोले हो, क्योंकि मैं बिना शास्त्र के कोई बात ही नहीं करता। क्या सुंदर बात कही है कि कार्तिक मास में जितने भी रविवार पड़े, रविवार का व्रत करके और सूर्य भगवान की उपासना करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके कटोरी में गंगाजल भर के उस जल को, जिसको सफेद दाग है ये बीमारी है, वह स्त्री पुरुष उसको पिए, तिल और रुई का दान करें। इससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाता है, वह रोग समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा। और भी लिख लीजिएगा, हल्दी, काली मिर्च, वस्त्र और दूध, इनका दान करने से, ब्राह्मण को ये चीजें देने से, इससे भी 6 रोग का नाश हो जाता है। क्या क्या चीज है? हल्दी, काली मिर्च, वस्त्र और दूध। काली मिर्च भी है, दूध, कपड़ा, हल्दी, इसका दान करने से भी ये बीमारी 6 रोग समाप्त हो जाता है। वर्ण ने लिखा है, हरित कीमरीचीनाम वस्त्र क्षीरादिदानतः ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोग अक्षयो भवे। 6 रोग समाप्त हो जाता है। और ये सब बातें भगवान महादेव बोल रहे हैं। इस धरती पर आनंद ही आनंद है। कोई करके तो देख ले। दीपक और सरसों का तेल, इसका दान करने से मृगी रोग समाप्त हो जाता है। दिया, दीपक पीतल के दिए और सरसों के तेल का दान करने से मृगी रोग, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा घातक होता है, इसका दान करने से औषधि लग जाती है, दवाई लग जाती है और रोग समाप्त हो जाता है। और ये बातें लिख लें। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं तो 20 महीने में ये बात ही पहली बार बोल रहा हूँ। तो हर रोज कथा में एक नया भाग होता है, नई बात होती है। और जो पुरानी बातें रिपीट करी हुई बोल दी तो फिर तो आप बोर भी होंगे। या तो फिर ग्रंथ बदलो या फिर वक्ता बदलो, दोनों में से एक तो बदलो। फिर वही की वही बात वो वहीं सुनाई, वो माँ सुनाई, भिवाड़ी में वही सुना दी, दौसा में वही सुना दी, कलकत्ता में वही सुना दी, फिर सोनीपत में वही सुना दी। तो या तो किताब बदले या फिर बोलने वाला बदले। स्थान बदल जाता है तो बोलने वाले की हाँ कथा भी बदले। फिर तो क्या सुंदर लिखा है, दिया और सरसों के तेल का दान करने से मृगी का रोग समाप्त हो जाता है। लेखा मैं श्लोक बोल रहा हूं कि दीप सरसपदानांच अपस्मारक्षयो भवेत। दीप और सरसों का तेल, जो कृतिका नक्षत्र वाले, कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, सोमवार हो और उस दिन नक्षत्र हो कृतिका, भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने पर गन्ने के रस से अभिषेक कर दो, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, कर्जा निपटारा हो जाएगा। अब आप कहोगे पैसा कहां से आएगा, ये महादेव जाने कहां से आएगा। ये वही बोल रहा है, नंदी को कहता है। तो कहता है कृतिका नक्षत्र सोमवार को पड़ गया हो और भगवान शंकर का अभिषेक गन्ने के रस के द्वारा हो गया हो, घोर दरिद्रता, घोर गरीबी, कर्जा वर्जा सब निपट जाएंगे, कहीं समाधान हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, व्यापार बढ़िया, पैसा ऊपर से नहीं टपकता, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो शिव तत्व तो कल्याणकारी है, भगवान शंकर की तो हर बात हर चीज। देखिए शिव कल्याणकारी है, शिव के बिना तो दुश्मन परास्त नहीं होता। दुश्मन को भी परास्त करने के लिए शिव की आराधना चाहिए। राम जी को पूछ लो, सागर के किनारे बैठे हैं, रावण को जीतना है, रावण को जीतने के लिए वो भी समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वर की स्थापना करते हैं। बालू की पिंडी फाड़ के महादेव प्रकट हुए थे। राम जी को कहा देव क्यों बुलाया है, बताइए। राम जी ने कहा तुम्हारे चेले को जीतने को जा रहे हैं, आप चेलों का पक्ष ज्यादा लेते हो, जब तक रावण को जीते तब तक यहीं बैठे रहो।
यहां से हटना मत बिल्कुल। भोलेनाथ ने कहा कि सागर की लहरें अच्छी लग रही हैं, अब तो हम हमेशा के लिए यहीं बैठेंगे, हमारा नाम तो रख दो। तो राम जी ने कहा राम यस ईश्वर, जो राम का भगवान है, लोग तुम्हें रामेश्वर के नाम से जानेंगे। महादेव ने कहा नहीं, यस राम ईश्वर, राम जिसके भगवान है इसलिए रामेश्वर के नाम से मुझे जानेंगे। अब जो भी हो, यही कहेंगे कि रावण को जीतने के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी को भी रामेश्वर भगवान की स्थापना करने की आवश्यकता हुई। शिव ने दर्शन दिए और राम ने बड़े आनंद के साथ कहा, जो रामेश्वर भगवान के ऊपर गंगोत्री का जल चढ़ा देंगे उन्हें सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। आज शायद रामायण की चौपाई बोली नहीं है कोई। रामायण की चौपाई तो हल्दी वाला दूध समझ लो सोते समय। रामायण की चौपाई तो अरहर की दाल में जीरा और गैया के देसी घी का तड़का समझ लो। जीभ पर पानी मत ले आना पर। जो गंगा जल आनी चढ़ावही, जो गंगा जल आनी चढ़ावही, सो सायुज्य मुक्ति नर पावहि, सो सायुज्य मुक्ति नर पावहि। जो गंगा जल आने चढ़ावहि, सो सायुज्य मुक्ति नर पावहि। जो गंगा जल आने चढ़ावहि, सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। सहज में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जब भी कभी रामेश्वरम जाओ तो गंगोत्री का जल ना मिले तो हरिद्वार का मिल जाए, गंगा जल, और जाके उसमें थोड़ा सागर का जल मिलाना, समुद्र का। फिर महादेव के ऊपर, रामेश्वर नाथ के ऊपर चढ़ा करके आइए। मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होगा, राम जी का दिया वो वरदान है। पूरी दुनिया की तीर्थ यात्रा करके आ जाना, रामेश्वरम नहीं गए तो जिंदगी की यात्रा ही अधूरी है। 28 फरवरी को हम रामेश्वरम जा रहे हैं, बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मैं ना जाता होता तो भी ये बात बोलता। रामेश्वरम की महिमा है इतनी। तो कृतिका नक्षत्र सोमवार को बड़े गन्ने के रस से महादेव का महाअभिषेक किया जावे तो घोर गरीबी का नाश हो जाता है, गरीबी समाप्त हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया। कृतिका नक्षत्र में ये पूजा हो जाए और घंटे का दान कर दिया जाए तो वाक सिद्धि हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी। घंटा घंटा जो बजाते हैं ना, उसकी आवाज पितृलोक तक पहुंचती है। मंदिरों में घंटे के दान की बड़ी महिमा है। तुलसी तपोवन गौशाला में सैकड़ों घंटे, हर गैया के ऊपर घंटा। हो सकता है आप में से कोई गए हो, हाँ देखें घंटा। घंटा परिक्रमा लगाते जाओ, घंटा बजे। ये देख लो ना टीवी में, ये घंटी है। इसमें वर्णन है, स्पष्ट वर्णन है कि घंटे का दान करने से वाणी कर्कश नहीं होती, मृदुल होती है, मीठी होती है वाणी, मधुरभाषी होते हैं। ये इसकी अपनी बड़ी महिमा है। कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़े और भगवान महादेव का अभिषेक किया जावे और दही भात का भोजन ब्राह्मण को कराया जावे तो जिस नारी को संतान नहीं है, महादेव की कृपा से उसे संतान प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर रिपीट करूं ये बात। कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़े, मंगलवार को पड़ेगा तो वाक सिद्धि हो जाएगी। मंगलवार का अभिषेक वाणी भूषण बना देता है। लोगों के तो दिमाग में यही है कि शंकर जी का अभिषेक सोमवार को होता है।
मंगलवार को शंकर जी का अभिषेक कृतिका नक्षत्र पड़ जाए तो वाणी आवाज सिद्ध हो जाएगी। बुधवार को कृतिका नक्षत्र पड़ जाए, शंकर जी का अभिषेक करके दही भात का भंडारा, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को दही भात उसको जिमाया जाए तो योग्य संतान का जन्म हो जाएगा। गर्भ में संतान हो और कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ गया हो तो किसी ब्राह्मण को बुलाइए, शंकर जी का अभिषेक कीजिए और उसको दही भात उसको जिमा दीजिएगा। ये इसका प्रभाव है, इसके द्वारा योग्य संतान का जन्म होगा। रिकॉर्ड कर लो ये बात मोबाइल में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कीड़े मकोड़े न पैदा हों, अच्छी संतान का जन्म हो। कृतिका नक्षत्र पड़ता रहता है, आ जाता है। आजकल तो कैलेंडर आते हैं, उसमें भी सब कुछ लिखा होता है। आजकल मोबाइल ने तो पंचांग ही खरीदना लोगों का बंद कर दिया। आजकल तो पंडित जी लोग भी सब कुछ उसी में देखते हैं, मोबाइल में। तो कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ जावे, उस दिन वह दाम्पति जिनको संतान नहीं है या संतान है भी, तो कृतिका नक्षत्र में बुधवार को ये नक्षत्र पड़ जावे, शंकर का अभिषेक किया जावे, ब्राह्मण को दही भात जिमाया जाए, इससे संतान योग्य होती है। कर्कशपन उसका समाप्त हो जाता है। जिसको संतान नहीं है उसको अच्छी संतान प्राप्त हो जाती है, और जिनको संतान है वह अपने धर्म मार्ग पर चलने वाली संतान होती है, संस्कारी संतान होती है। ये औलाद के लिए ये टिप्स महादेव का बड़ा अद्भुत है, बहुत गजब का है। ये मैं पहली बार ही बोल रहा हूं, मुझे ध्यान है। तो इसका बड़ा प्रभाव है। तो मैं एक श्लोक बोले देता हूं तो मेरी बात पक्की हो जाएगी। दद्यादनस्य दानं च ससंतान करम भवेत्। लिखा है कृतिका सौम्यवारेषु विष्णुर्वा यजनम नृणाम्। कृतिका बुधवारेषु विष्णुर्वा यजनम नृणाम्। दद्योदनस्य दानं च सतसंतान करम भवे। बुधवार को कृतिका नक्षत्र यदि पड़ जावे, यदि ये काम कर लिया जाए तो योग्य संतान का जन्म होता है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। किसी को बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, शादी, ये बहुत बड़ा दुख है। और आज के समय में तो बच्चे 30-30 साल के हो जाते हैं और सिस्टम बैठता नहीं है, विवाह हो नहीं पा रहा है टाइम से। कृतिका नक्षत्र गुरुवार को पड़ जावे, गुरुवार के दिन ये नक्षत्र पड़ जावे, मधुस्वना स्नानेन, और मधु से, शहद से शंकर जी को नहलाया जाए। शहद के द्वारा, प्योर शहद से भगवान भोलेनाथ को नहलाया जावे तो घर में बढ़िया सी पुत्र वधू चल करके आती है। बच्चों का अच्छे ढंग से, बेटी अच्छे घर में जाती है। शहद ओरिजिनल असली वाला शहद हो, ये भी बात लिखने को लायक है। बड़ी अद्भुत बात कही गई है। जय हो महादेव बाबा, प्रणाम करते हैं आपको। तो ऐसी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से आरोग्यता मिलती है, लंबी उम्र मिलती है और संपत्ति मिलती है। शुक्रवार को ये महामृत्युंजय जप की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। तो स्वयं भगवान अपने मुख से जिन बातों को वर्णित किए हैं वो बड़ी अद्भुत है। शंकर जी की एक गायत्री है, एक गायत्री जपना 100 नाम लेने के बराबर है, यानी एक माला के बराबर है एक गायत्री। वह है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वेद का मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। गायत्री गिरने से बचाती है, पतित होने से बचाती है।
आपने देखा है कभी जपते जपते माला छूट जाती है, नींद आ जाती है। कभी देवताओं की गायत्री भी जपिए, नींद नहीं आएगी। गयकम त्रायते पादात गायत्री मुच्यते ही सा। गायत्री उसे कहते हैं जो भक्त को गिरने से बचा दे, उसे गायत्री कहते हैं। तो हर देवता की गायत्री है, कोई भी देवता हो सबकी गायत्री है। दुर्गा जी की गायत्री है, ओम कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। कृष्ण की गायत्री है, ओम नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री है, ओम रामदूताय च विद्महि वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। गुरुदेव की भी गायत्री है, ओम वेदांतनाथाय विद्महि हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सबकी